P5 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तीसरे दिन आप लोगों को बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन बता रहे हैं। इसके क्वेश्चन हैं ये बाइनरी में और इसको डेसिमल में बदलना है। इंटीजर पार्ट इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। इंटीजर पार्ट इसको पोजीशन कहते हैं और इसको बिट्स कहते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट इसको पोजीशन कहते हैं इसको बिट्स कहते हैं। ये राइट टू लेफ्ट लिखाता है और ये 0 से शुरू होता है। ये लेफ्ट से राइट लिखाता है और ये -1 से शुरू होता है। 1 1 0 1 2 3 तो 1 इंटू 2 जो है ये बाइनरी का हो जाता है और ये 3 पावर हो जाता है। प्लस 1 इंटू 2 2 के ऊपर 2 पावर प्लस 1 इंटू 2 2 के ऊपर 1 पावर प्लस 1 इंटू 2 2 के ऊपर 0 पावर। हम जानते हैं कि a के ऊपर जब पावर 0 होता है तो वो 1 कहलाता है। 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इस तरह इसको ऐड करते हैं तो 15 हमारा डेसिमल में आता है। अब इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट का पोजीशन और लिखते हैं। -1 को 1/2। अब इसके लिए हम जानते हैं कि -1 बराबर 1/2 1/a 2 बराबर 1/a स्क्वायर a का क्यूब बराबर 1/a क्यूब तो 1/2 हो जाता है प्लस ये हो जाएगा 1/2 का 2 स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का 4। अब हम इसका देखते हैं, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है
0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125 प्लस 0.0625। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने का आसान तरीका 0.625 पॉइंट में है, उसके बाद है 1250, उसके बाद 2500.5000। अब इसके आगे पॉइंट के आगे जीरो लगता है, ये तो हम जानते हैं। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो 5 7 3 9 0.9375 0.9375। ये यहाँ पर ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हुआ जिसको हम डेसिमल में निकाला, और ये में हमारा इंटीजर पार्ट हुआ जो हमारा डेसिमल में निकला। अब इसको हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर ये हमारा डेसिमल में आ जाता है। इसको हम यहां लिख लेते हैं 15.9375। फिर से एक दफे देख लेते हैं हम। ये हमारा बाइनरी में और डेसिमल में हमको निकालना है। 101 इसका पोजीशन 0 1 2। अब हम इसको लिखते हैं 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 0 प्लस 1। ये हमारा इंटीजर दशमलव में 5 आया। अब इसको देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को, इसका पोजीशन। तो इसको हम 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 लिख देते हैं। 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0। जब फ्रैक्शनल पार्ट को हम जोड़ते हैं 5 7 0.75 हमारा डेसिमल में आता है। अब फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ देते हैं। 5 प्लस 0.75 5.75 ये हमारा डेसिमल में आंसर निकल के आया 5.75। फिर से इसको हम देख लेते हैं। 1101 डेसिमल 001 ये हमारा बाइनरी में, और इसको निकालना है हमें डेसिमल में। ये इंटीजर पार्ट
इसका पोजीशन लगाते हैं हम 0, 01, 02, 03। अब इस पोजीशन को जब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 8 प्लस 4 प्लस 0, क्योंकि ये 0 है, 0 से किसी भी संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं या गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। ये हम जानते हैं कि जब भी किसी भी संख्या पर जब 0 पावर होता है तो 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इस तरह इंटीजर पार्ट को जब हम ऐड करते हैं तो ये 13 आता है। फ्रैक्शनल पार्ट को हम देख लेते हैं और इसका पोजीशन लगा लेते हैं। 1/2 इंटू 0 प्लस 1/2 का 2 पावर इंटू 0 प्लस 1/2 का 3 पावर इंटू 1। ये पूरा जो है 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, और ये 1/8 होता है। 0 प्लस 0 प्लस, तो वो 0.125 होता है। इस प्रकार फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐड करते हैं तो 0.125 होगा। अब इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ देते हैं। 13.125 ये हमारा डेसिमल में आंसर आया। फिर से एक बार देख लेते हैं हम इसे। 1101, 1001 ये बाइनरी में, और ये डेसिमल। ये इंटीजर पार्ट को इसके ऊपर पोजीशन लगाते हैं 0 से 2, 2 के ऊपर 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, 13, 1001। इसका पोजीशन लगाते हैं -1, -2, -3, -4। इसको 1/2 प्लस 0 इंटू 1/2 का 2 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1 इंटू 1/2 का 4। ये इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0.5 प्लस किसी भी संख्या को करते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाता है, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/16, 0.5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0.0625। और जब हम इसको ऐड करते हैं तो 5, 2,
5.0 ये हमारा डेसिमल में आता है। इस प्रकार इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करते हैं 5625 ऐड करते हैं तो 13.5625 हमारा डेसिमल में आंसर निकल के आ जाता है 5625। अब हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी फ्रैक्शन। इसमें भी 4.875 ये हमारा डेसिमल में क्वेश्चन है और इसको बदलना है बाइनरी में। यह हमारा इंटीजर पार्ट कहलाता है। इसे 2 से डिवाइड किया जाता है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका सेम डायरेक्शन होता है और इसका रिवर्स डायरेक्शन होता है, यानी ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये ऊपर से नीचे की ओर आता है। 4 2 से यहां रिमाइंडर 2 2 ज़ा 4, यहां 0 जो है इसका रिमाइंडर आया। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर आया। अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं 1 0 0 8 7 5। चूंकि ये पॉइंट में है 0, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम 0 5 17। यहां पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद वाला जो इंटीजर है, इंटीजर को हम यहां लिखते हैं और इस पार्ट को जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम फिर यहां लिखते हैं। और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 15। यहां ये जो पार्ट आया इंटीजर वाला, इसको हम यहां लिखते हैं और ये फ्रैक्शनल पार्ट को हम फिर यहां लिख देते हैं। इसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0.1। इस इंटीजर पार्ट को हम यहां लिख देते हैं और ये चूंकि ये 0 आ गया तो अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको सेम ऑर्डर में लिखना था तो हम इसको सेम ऑर्डर में लिख लिया 1 1 1। अब इस प्रकार इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा बाइनरी में आंसर निकल के आ गया। फिर से इसको हम देख लेते हैं 14.625 ये हमारा इंटीजर पार्ट
और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, इसको हम इंटीजर पार्ट को यहां लिखते हैं हम, और 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं 7 टाइम, यहां रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड किया 1 टाइम, रिमाइंडर 1, 1 1 1 0। ये हमारा जो है ये बाइनरी में आ गया। अब 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 12, इसमें ये इंटीजर वाला जो पार्ट है इसको हम यहां लिखेंगे, और जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है इसको हम यहां लिखेंगे। इसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 5, यहां इंटीजर में 0 आया, और ये फ्रैक्शनल पार्ट को हम यहां लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1, और ये इंटीजर पार्ट को हम यहां लिख लेंगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जब 0 आ जाता है तो उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और इसको हम सेम डायरेक्शन में लिखते हैं 1 0 1। इस प्रकार 1 1 1 0 प्लस 1 0 1, यानी इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं तो 1 1 1 0.101, ये हमारा बाइनरी में आंसर निकल के आता है। यानी बाइनरी में हमारा आंसर निकला 101। 6.125 ये हमारा डेसिमल में है, और इसका आंसर निकालना है हमको बाइनरी में। ये इंटीजर पार्ट को हम यहां लिखते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर यहां लिखते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, या 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 रिमाइंडर पड़ेगा। ये हम रिवर्स ऑर्डर में लिखा 1 1 0, और 1 2 5, यहां 0.125 लिखेंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 2, क्योंकि यहां पर 0 आया इंटीजर पार्ट, तो हम यहां 0 लिखेंगे। अब यहां फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से हम यहां लिखेंगे 250 इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.050, यहां भी इंटीजर वाला पार्ट जो है 0 है, तो 0 लिखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को हम यहां लिखते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.1, ये हमारा इंटीजर पार्ट हुआ। इसको हम यहां लिखते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद सभी 0 आ जाता है, इसलिए हम इसका आंसर सेम ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब इसको हम इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को हम जोड़ देते हैं, तो 110.0
001। ये चूंकि डेसिमल में है और डेसिमल के आगे हम 0 लगाते हैं, इसलिए यहां भी हम 0 डेसिमल लगाएंगे और इसके आगे 0 लगाएंगे। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 110001 ये हमारा आंसर निकल कर आता है। क्वेश्चन है 28.250, ये हमारा डेसिमल में है और इसको हमको बाइनरी में निकालना है। ये इंटीजर पार्ट 28 को डिवाइड करते हैं 2 से और यहां रिमाइंडर लिखते हैं। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 14 टाइम तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। फिर इसको 2 से हम करते हैं 7 टाइम, रिमाइंडर 0 बचता है। फिर इसको हम 2 से करते हैं 3 टाइम, रिमाइंडर 1 बचता है। फिर इसको हम 2 से करते हैं 1 टाइम, रिमाइंडर 1 बचता है। इस प्रकार इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं 1 1 1 0 0। अब फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट में है, इसको हम जानते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 0, 5 10 के 0, 2 2 4 and 5। क्योंकि इंटीजर पार्ट में 0 आया, इसका आंसर 0 लिखते हैं। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम यहां लिख लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 0 1, ये हमारा इंटीजर पार्ट 1 आया। तो चूंकि ये 0 आ गया तो हम इसको सेम ऑर्डर में इसका आंसर लिख लेंगे 0 1। चूंकि ये डेसिमल में है तो डेसिमल में लिख लेते हैं। अब इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमारे पास आंसर निकल के आता है ये बाइनरी में 11100.01, ये हमारा बाइनरी में आंसर निकल गया। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आपको यह ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और कमेंट्स कर देंगे और शेयर कर देंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू, बाय बाय।